अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मेरे सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है वो ईद का सेकंड डे है, तो जो है ना मुझे ऐसी भी आ रही है व्लॉग वॉइस ओवर करते हुए कि इतने मतलब दिन हो गए हैं गुज़रे हुए ईद को और मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ अब। तो सिस्टर के घर आए थे हम लोग, फिर हम लोगों ने मतलब खाया पिया और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना रात को भाई ने बोला कि हम लोग बाहर डिनर करने जाएँगे। तो यहाँ पर जो है वो हम सब तैयार-श्यार हुए और फिर हम लोग जो है वो बाहर खाना खाने के लिए गए। तो जो मैंने तैयार होने की वीडियो है ना वो मैंने नहीं बनाई, तो मैं जो है इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी रील ऐड मतलब पोस्ट करूँगी, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो हम लोग आए थे, ये न्यू रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये विज़िट किया जाए। तो वैसे हम लोगों ने स्पाइसरी ना जाना था, लेकिन वहाँ पर जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा दफ़ा खाना खा चुके हैं। तो भाई बोल रहे थे कि जो है ना ये न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये जो है वो मतलब कसूर और जो है ना वो लाहौर के मिड में ही है। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का नाम था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो रेस्टोरेंट का नेम मुझे याद नहीं, शायद असली इलियास दुम्बा कढ़ाई था, आई थिंक यही था। तो यहाँ पर जो है ना वो हम लोग फ़र्स्ट टाइम खाना खाने आए थे और यहाँ पर जो है मैंने और मेरे सिस्टर ने जो है ना हम लोगों ने सेम ड्रेसिंग की थी। तो मैं लास्ट पे जो है ना या मतलब थंबनेल पे मैं पिक्स लगाऊंगी कि हम लोगों ने दोनों ने कैसी ड्रेसिंग की थी। और यहाँ पर जो है ना वो ये देखिए नज़र आ भी रहा होगा, ये रेड कलर की हम लोगों ने ब्लैक और रेड कलर की फ़्रॉक्स पहनी थी। ये मेरी सिस्टर खड़ी हुई है, साथ में बच्चे। और वैसे रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसकी लोकेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर जो है ना हम सब बैठ गए, साथ में बच्चे भी। और हम लोगों ने पहले बाहर बैठना था, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा बॉयज़ थे, मतलब वो भी खाना खाने के लिए आए हुए थे। तो फिर हम लोगों ने, भाई ने बोला नहीं हम अंदर ही बैठेंगे। तो यहाँ पर ये ना इनका मेन्यू है। अच्छा, इनके पास जो है ना वो सारे देसी खाने हैं, इनके पास जो है वो चाइनीज़ में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना मैं मेन्यू दिखा रही हूँ उतनी देर में हमारा। तो यहाँ पर जो है ना वो भाई ने ऑर्डर किया था कबाब के और साथ में जो है वो दुम्बे की कढ़ाई, लेकिन मुझे दुम्बे की कढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। बाकी सारी इनकी चीज़ें अच्छी थी, टिक्के भी अच्छे थे, कबाब भी अच्छे थे, इनके चावल भी अच्छे थे। और ये इन चावलों का मुझे नाम भूल गया, अगर किसी को पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा इनको क्या बोलते हैं। ये ना इनका मतलब टेस्ट बहुत मज़े का था, बस दुम्बे की जो कढ़ाई थी ना वो मुझे पसंद नहीं, उसमें से वैसे बनी टेस्टी थी लेकिन उसमें से स्मेल आ रही थी, इस वजह से फिर मैंने बहुत कम खाई। और फिर यहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं घर वापस। और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं और मेरी सिस्टर हम लोग रात को जो है वो हम तीनों सिस्टर्स रात को वॉक करने निकली थी। तो यहाँ पर मेरी जो मेरे से बड़ी सिस्टर है ना वो बोल के कहती है कि आओ हम ना जो है, पहले कहती कि हम लोग जूस पीते हैं और फिर बाद में जो है ना वो हम लोग गोलगप्पे वाली शॉप से गुजरे तो कहती नहीं अब हमने गोलगप्पे खाने। तो यहाँ पर ये देखे हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और फिर नेक्स्ट डे मैं घर आ गई। तो मीन्स नेक्स्ट डे नहीं, रात को मैं वापस आ गई थी। फिर उसके बाद अम्मी की तरफ आई, तो यहाँ पर जो है ना मैं बनाने लगी हूँ चाइनीज़ चावल कह लें, वेजिटेबल चिकन पुलाव कह लें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने सब्ज़ियाँ मतलब कट करके रख ली हैं और सब्ज़ियों में मैंने आलू लिए थे, मटर, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च से। यहाँ पे मैं प्याज को जो है ना वो बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने दूँगी, बस ये मतलब इस तरह सा कलर होगा। तो इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया, बड़ा टमाटर था तो मैंने एक ही ऐड किया, अगर आपके पास मीडियम है तो आप जो है वो दो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाले न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। और मैं जो है डिस्क्रिप्शन में अपनी टिकटॉक की और इंस्टा की आईडी मेंशन करती हूँ, आप उसको भी जाकर जल्दी से फॉलो कर लें। और फिर उसके बाद जी इसको मतलब टमाटर को थोड़ी देर मैंने भुना और फिर उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं जो है ना वो नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब कह लें मैंने ऐड किया था। तो यहाँ पर जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा जितना आप खाते हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया था मेरे ख्याल से मैंने इसमें इलायची भी बड़ी वाली जो है ना वो ऐड की थी खुशबू के लिए। तो फिर उसके बाद जी जब चिकन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए देन इसमें हम जो है ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और साथ में मैंने वाइट पेपर भी ऐड की है। तो यहाँ पर जो है ना वो तकरीबन मैंने 2 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें ऐड की है ब्लैक पेपर, ठीक है।
ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, जितना मतलब आप तेज़ खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कुछ लोग जो है बनाते हैं, मतलब चावल जो है वो पहले फ्राई कर लेते हैं और चिकन को मतलब भून लेते हैं और साथ में वेजिटेबल्स को। तो मैं वैसे नहीं पका रही, मैं सीधा तरीके से पकाऊँगी ताकि ईज़िली सबको समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने मटर ऐड कर दिया, आलू ऐड कर दिया, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और फिर इसके बाद जो है ना वो बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। को अच्छे तरीके से भूनने के बाद जी इसमें हम ऐड करेंगे गाजरें और साथ में वेजिटेबल कह रही हूँ शिमला मिर्च और साथ में बंद गोभी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। वैसे एक चीज़ है कि ये जो है ना शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है ये इस तरीके से पकाने से ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा गल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी अम्मी को बोल रही थी कि मैं दूसरे तरीके से पकाती हूँ, तो मेरी अम्मी कह रही थी नहीं, तुम जैसे मैं कह रही हूँ ना वैसे ही बनाओ बस। तो यहाँ पर जो है ना वो फिर मैंने चावल बॉईल नहीं किया, फिर मैंने सीधे तरीके से सिंपल तरीके से इसको पकाया और यहाँ पर इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जिसमें मैं मैकरोनी बना रही हूँ। तो इसमें अभी मैं थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया। और यहाँ पर इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो वेजिटेबल्स का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसका कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर जो है ना वो अच्छे तरीके से भून के इसका सारा मतलब फ्लेवर एक जैसा हो जाए सारे मसाला जात का। और जो मतलब चिकन है ना वो उसको मैंने कट लगाया था क्योंकि बोनलेस था, तो मैंने उसके अंदर ना छुरी के साथ हल्के हल्के कट लगा लिए ताकि अंदर तक फ्लेवर जाए। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये वाला कटोरी जो है ना मिट्टी की, ये वाली हम लोगों ने 2 ली थी चावलों की। तो यहाँ पर मैं 4 ये वाली कटोरियाँ पानी की ऐड करूँगी और मेरे यहाँ पर जो है वो पानी को बॉईल आ जाएगा। देन मैं इसको जो है फिर इसमें चावल वगैरह ऐड करूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो मैंने 1 अंडा लिया था, उसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया था ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और ये अंडा जब दम दूंगी ना मैं तब ऐड करूँगी। और यहाँ पर जो है पानी को बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। यहाँ पर जो है ना वो मैंने नया तरीका ईजाद कर दिया है, मतलब कि जो है क्या कहते हैं उसको, चाइनीज़ चावल को पकाने का। तो यहाँ पर जो है ना इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा। अच्छा, चावल ऐड करने के बाद जो है ना वो आपने जस्ट एक दफ़ा ही चावलों को हिलाना है ताकि चावल टूटे नहीं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर अंडा ऐड कर दिया है और इसको जो है वो इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्च और जो भी आप गार्निश करके ऐड करना चाह रहे हैं आप कर लें। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको दम लगा दूँगी, 15 से 20 मिनट दम दूँगी और फिर बाद में जो है वो जब दम खोलेंगे फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए जी हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के खाने को। तो यहाँ पर जी हमारी जो है वो चाइनीज़ चावल कह लें या फिर चिकन वेजिटेबल पुलाव कह लें, तो वो हमारा तैयार हो चुका है। और अब जो है वो मैं कल नहीं तो परसों एक और व्लॉग अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर हमारे व्लॉग का जो है ना वो ईद का व्लॉग मतलब ख़त्म हो गए हैं। अब डेली रूटीन जो है वो मैं शेयर किया करूँगी। और यहाँ पर हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना वो मेरी दादी अम्मा का जो है वो ख़त्म हमने दिलवाया सालाना जो होता है। तो यहाँ पर सारी साथ में चीज़ें रखी हुई थी, फ्रूट्स और साथ में मतलब सारे जो भी कपड़े शपड़े होते हैं वो। और फिर उसके बाद जी यहाँ पर जो है ना वो मतलब जो कारी साहब हमने बुलवाए हुए थे वो पढ़ने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर मैं ना चुप के वीडियो बना रही थी, सही बनी नहीं खैर। तो फिर जो है ना वो मैं ऊपर आ गई थी और फिर मैंने खुद भी खाए। तो आप लोग जो है इसके ऊपर मैंने पकोड़े ऐड कर लिए पड़े हुए थे।
तो यहाँ पर जो है ना वो हमारे होता है व्लॉग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह आप मैं डेली रूटीन आपके साथ शेयर किया करूँगी अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।